इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट कौन सी है, ये बताएं हमें। सर इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, सर वो मुझे इतनी सही से समझ नहीं आई। अभी इनिशियल जिस तरह से स्टेट वो मुझे होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको इनिशियल स्टेट कहा जाता है, और जहाँ पे हम एंड करते हैं वो फाइनल स्टेट होती है हमारे पास। जैसे ऑड लेंथ है, दिस मीन्स दैट सर कि हमारी आप, इनिशियल हाँ स्टेट हमारी एक्स। ठीक है, ऑड लेंथ का मतलब है कि जब आपकी ऑड लेंथ Acceleration बनना or स्टार्ट हो y? जाए, जब आपकी ऑड लेंथ बनना स्टार्ट हो जाए तो वो आपकी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर वो इवन लेंथ बनती है और आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, दिस मीन्स दैट कि वो रिजेक्ट स्टेट है। ठीक है, आपने यहाँ से जाना है, लेट्स सपोज आपने जो है वो बिम्स जाना है, ठीक है, वो आपकी ऑड लेंथ है कि बिम्स में आप पहुंचते हैं तो वो आपकी फाइनल स्टेट होनी चाहिए, लेकिन आप बिम्स की जगह जो है वो एरिड पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो जो अगर आप एरिड पहुंचेंगे तो गलत है, अगर आप बिम्स पहुंच रहे हैं तो वो आपकी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। ये बच्चे ऐसा नहीं होता, अगर आपने इसके रूल्स पढ़े हो ना तो इसमें हमारे पास ना गुड है आपने ट्राई किया, लेकिन अगर आप देखें इसमें अगर x हमारे पास इनिशियल स्टेट है, x अगर हमारे पास है या माइनस से शो करते हैं या उसको एरो से शो करते हैं, ठीक है, और फाइनल स्टेट हमेशा हम या डबल सर्कल से शो करते हैं या सर्कल के अंदर प्लस का साइन लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल ठीक है स्टेट सर। है। अब दिस में हम देख लेते हैं कि हमारी स्टेट से क्या चीज बनती है। आइदर हम इससे बना रहे हैं, हम ए रीड कर रहे हैं और फिर हम ए रीड कर रहे हैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हमने बताया कि हमें ऑड लेंथ मिलनी चाहिए इसकी। ऑड लेंथ हमें तब मिलेगी कि हम क्या रीड करें, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ जाएं, तो हमें क्या, अगर ये हमारे पास फाइनल स्टेट है तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ठीक है, हम इसमें से या ए रीड करें या बी रीड करें तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं, तो ऑड लेंथ होगी। कम से कम हम क्या जनरेट कर रहे हैं, या सिर्फ ए जनरेट करवा रहे हैं या बी जनरेट करा रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑड लेंथ जनरेट होगी। अब ऑड लेंथ का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जनरेट होगी, या 1 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 3 के लिए फिर हमें इसको दोबारा बनाना पड़ेगा एक थर्ड स्टेट में। जी 1 3 5 नहीं हो सकता? जी जी ऑब्वियस है, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया मैंने पूरा कर लिया ऑड लेंथ का, कि कम से कम मेरे पास एक जनरेट हो के फाइनल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी जनरेट हो, 3 भी जनरेट होने चाहिए, 5 भी जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो इसको और बेहतर करके बनाना पड़ेगा। मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया। मैं आपको इसका हमने क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है वो इसको कंप्लीट बनाना है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है हमारे पास जी, कि हम माइनस से इनिशियल स्टेट से हम कहाँ जा रहे हैं जी, फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, और मिनिमम क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया। अब इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं वो इवन लेंथ के हो रहे हैं कि ऑड लेंथ के हो रहे हैं। मिनिमम क्राइटेरिया हमारा यहाँ फुलफिल हो गया कि या हमारे पास ए बन रहा है या हमारे पास बी बन रहा है, तो ऑड लेंथ है इनकी, गुड, फाइनल स्टेट पे चलेगी। अच्छा, अगर आपकी ये फाइनल स्टेट नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका ये ट्रिपल ए होना चाहिए, ये भी तो ऑड लेंथ है ना जी, तो ऑड लेंथ है तो हम क्या करेंगे, ए रीड किया हमने, फाइनल स्टेट पे पहुंचे, लेकिन हमारा अभी जो है वो स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने दोबारा यहाँ से ए रीड किया, ए रीड करके हम इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए। ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं हो सकती।
तो हम यहाँ पे कभी भी नहीं रुक सकते। तो हमने एक ए रीड किया, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से फिर हमने ए रीड किया, हम यहाँ पहुंच गए, फिर हमने लास्ट ए रीड किया, तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो हमारी फिर ऑड लेंथ है। सिमिलरली बी, ए और बी ऑड लेंथ है ना हमारे पास, 1 3 5 7, ये सारी ऑड लेंथ है। अब हम देखते हैं बी ए बी रीड हो सकता है, यहाँ से हमने बी रीड किया, कर सकते हैं। फाइनल स्टेट पे पहुंचे, फाइनल स्टेट पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ है जी, हमारा स्ट्रिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ए और बी रहता है। तो फिर दोबारा हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, हमने यहाँ से क्या रीड किया, ए रीड कर लिया, और हम यहाँ पहुंच गए। फिर हमने देखा हमारे पास अभी जो है वो स्ट्रिंग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बी जो है हमारा रहता है। तो यहाँ से दोबारा हमने क्या रीड किया, बी को रीड किया, और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। हमारा हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट करेगा कि हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट स्ट्रिंग रीड हो जाए, और हम इस फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल होता है जब हम इस तरह इसको ट्राई करते हैं। तो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन हमारी तब ठीक होगी जब हम जो है वो स्ट्रिंग उस मशीन पे कंप्लीट चला ले और हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे। ऐसा भी हो सकता है अगर मैं कहूँ कि इसमें ये वाले स्ट्रिंग तो मैंने आपको बता दी, ये वाले स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल थे, अब मैं आपको रिजेक्टेबल स्ट्रिंग बताता हूँ, जैसे बी डबल ए और बी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए इस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। नो द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है जी, रीजन बता दे मुझे सर, जल्दी ये से। इवन ये इवन, सर ये इवन है ना, हम लोगों ने और से एग्जैक्टली एक्सेप्ट कि होगा इसमें। हमारे सिनेरियो में हमने बता दिया कि हमारे पास मशीन ही उसकी बनानी है कि जो हमेशा क्या करे, ऑड लेंथ जो है हमें, जो हमेशा हमें क्या करके बताए, ऑड लेंथ की जो है वो स्ट्रिंग जनरेट करके दे। अब मैं बी डबल ए बी, ये इवन लेंथ है, ये इस पे चलाऊंगा, ये कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने बी रीड किया यहाँ से, फिर मैंने यहाँ से ए रीड किया, फिर यहाँ से दोबारा मैंने ए रीड किया, फिर जब मैंने बी रीड किया तो मैं यहाँ पहुंचा, दोबारा इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया, मैं फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा, अपनी डिजायर स्टेट पे नहीं पहुंचा, तो ये स्ट्रिंग मेरा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको कुछ समझ आई मशीन कैसे बनाते हैं? यस सर। हाँ, ऑब्वियस है कि आपको कहा जाएगा कि लेट्स सपोज आपने ना असद है, ASAD, इवन लेंथ में आपने असद जनरेट करना है। इसके अलावा आपका आशिफ, कामरान, अहमद, जो मर्जी जनरेट करें वो रिजेक्ट होंगे जब आपसे, हाँ, जब आपसे रिक्वायरमेंट कही गई है कि आपने मशीन में असद जनरेट करना है, तो फिर आप ASAD वो सारे अल्फाबेट्स रीड करके मस्ट है कि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं। Consider the language of the string defined over the set of A and B. Starting with B, the language as may be expressed by the regular expression B. उसके बाद हमारे पास A plus B star कुछ भी हो सकता है, मे बी the following finite automata। जी जल्दी से इसका finite automata बनाए। हरी अब जी। याद रखिएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना या हम ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि मैं बना के बताता रहूंगा तो उससे आप सीख लेंगे। अनटिल आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते आप कभी भी मशीन नहीं बना सकेंगे। ठीक है, पेपर में कभी भी आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से नहीं बना सकेंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्लास में जो है ये श्योर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं बना सकेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा भी और रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए ज़रूरी है कि इसीलिए मैं आपको ये स्लाइड्स करा रहा हूँ कि जिसमें मैं आपसे बनवा सकूँ, आपसे पूछ सकूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट जो नहीं मेरे से समझ पा रहे वो स्टूडेंट्स जब बना रहे हो तो उनसे सीख पाएँ।
आप में से कौन ट्राई कर रही है? पता नहीं सर। सर वो एनोटेट में ऑप्शन होता है ऊपर, वो नाम भी के शो हो जो एनोटेट कर रहा है, वो आप इनेबल कर दें। ये कहाँ पे ऑप्शन है जी? अच्छा, शो नेम्स ऑफ एनोटेटर। जी जल्दी से बना लें। अच्छा देखें, कंसीडर द लैंग्वेज, जिसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग विद द बी होना चाहिए और मे बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमेशा बी से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास बने? इसके फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास क्या बनेगी जी? सर पहले बी होगा स्टार्ट इनिशियल स्टेट। अच्छा, सबसे पहले ना, हाँ, हमें स्टेट्स बनानी पड़ती हैं। स्टेट्स में और ट्रांजिशंस में फर्क है। ठीक है, ये मैंने स्टेट्स बनाई हैं। स्टेट्स हमेशा कैपिटल लेटर से आप शो किया करें ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि सेट ऑफ एलिमेंट जिनसे ट्रांजिशन करनी है और स्टेट्स में डिफरेंस है। लेट्स सपोज ये मेरी इनिशियल स्टेट है और ये मेरी फाइनल स्टेट है। कहा यह जा रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग विद बी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमेशा जो है वो कोई भी बी की तरफ जो ऐड होगा। स्ट्रिंग बनेगा वो स्टार्ट होगा बी से। अगर वो ए से होता है तो क्या हो जाए? फॉल्स। वो रिजेक्ट स्टेट पे चला रिजेक्ट। जाए जी। अगर वो ए से कोई भी स्ट्रिंग बन रहा है, कोई भी स्ट्रिंग अगर हमारा ऐसा बन रहा है ए और उसके बाद कुछ भी हो, ए प्लस बी स्टैटिक, दिस मीन्स दैट कुछ भी हो इससे आगे ए और बी के कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, वो हमारे पास रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास एक्सेप्टेबल होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि हम बी रीड करें और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। ठीक है, और इसके बाद क्या होना चाहिए? ए प्लस बी स्टैटिक, दिस मीन्स दैट इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जिसके ऊपर हम कह देंगे ए कॉमा बी, के इसके बाद कुछ भी हो सकता है। जैसे ए ए बी बी, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ए बी भी एक्सेप्टेबल है। सॉरी, ये भी हमारे पास रिजेक्ट है, ये भी हमारे पास रिजेक्ट है। कौन से स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्टेबल होंगे? जो हमेशा बी से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक बी डबल ए, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। डबल बी एक्सेप्टेबल है, ओनली बी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये सारे हमारे पास एक्सेप्टेबल है। कौन से हमारे पास रिजेक्ट होंगे? जो हमारे पास ए से स्टार्ट होंगे। तो अब आपने देख लिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा विद रिस्ट्रिक्शन कैसे बना सकते हैं, कि रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए कि हमारे पास या बी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा। ओके जी, अब हम देखते हैं इसका सलूशन। कि हमारे पास क्या हो रहा है जी, बी से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कुछ भी होगा तो हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और हमारे पास जब भी ए से स्टार्ट होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी स्टेट है, दिस मीन्स दैट रिजेक्ट हो जाएगा ए से। एक्सेप्टेबल कब है? जब हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी को रीड करेंगे और उसके बाद हम कुछ भी रीड कर सकते हैं। सिनेरियो में भी गिवन है एंडिंग विद स्टार्टिंग विद बी। ठीक है, और एंड जो है वो किसी पे भी हो सकता है। सिमिलरली अगर अब आपको कहा जाए कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन ओवर द सेट एंडिंग इन ए, तो आप बना लेंगे आप? जी यस सर। ऑपोजिट हो जाएगा सर इसके। हाँ, सर बताइए जहाँ फिर। बी था वहाँ पे ए भी आ जाएगा और जहाँ पे हमने ए भी लिखा था वहाँ पे ए आ जाएगा। सही,
तो इसके लिए ऐसा होगा जी कि हम डायरेक्टली, मैं आपको एग्जांपल का सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। इसमें बताया गया है कि एंडिंग इन ए, कहते हैं स्टार्ट में कुछ भी हो जाए, एंड हमारे पास ए होना चाहिए। दिस मीन्स दैट कि जब वो ए रीड करे ना, तब वो फाइनल स्टेट पे पहुंचे। बी रीड करके वो कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब अगर आप देखें तो हमने क्या किया, बी रीड किया और ए रीड करके हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, और फाइनल स्टेट में हमारे पास ए का ही लूप है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग हमारे पास एंड होगा वो हमेशा ए पे ही एंड होगा। अगर उसने दोबारा बी रीड करना है तो वो इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो इसमें से हमारे पास रिजेक्ट स्टेट कौन सी बनेगी जी, जल्दी से बताएं जी, रिजेक्ट स्टेट कौन सी बनेगी इसमें? सर जो बी पे एंड हो रही होगी, जो हमारे पास बी पे एंड हो रही होंगी। वेरी गुड, लाइक ए डबल बी। तो हमने ए रीड किया, फिर बी रीड किया, बी रीड किया, और हम अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सके, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल है कि आप मैराथन की रेस है जिसमें आप जो है वो किसी भी जो है वो एक्टुएटर को या किसी भी आप जो रोबोट को है वो भगाते हैं, और उसको कहते हैं कि आपने जो है वो एंडिंग पॉइंट पे जाके रुक जाना है। तो वो उस एंडिंग पॉइंट पे नहीं रुकता, आइदर उसे आगे चला जाता है या उससे पीछे रुक जाता है। तो क्या वो रेस जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। ऑब्वियस है कि उसको उस डेडलाइन तक, उस फिनिश पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरली इसमें से कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जी? ट्रिपल ए। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है। तो ट्रिपल ए जो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा इससे? एक्सेप्ट होगा। गुड, सर एंडिंग होनी चाहिए ना ए पे, स्टार्टिंग का तो बताया ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, तो हम क्या करें, आप इसे क्या रीड करें, बी रीड करें, ए रीड करें, ट्रिपल ए रीड करें, ठीक है, आपकी मर्जी। दिस मे बी अनदर करिस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। अब जैसे हमने ये एक बनाया, इसकी एक और याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी आपको रिस्ट्रिक्टेड जब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए दी जाती है तो मोर देन वन वे से आप बना सकते हैं। लाइक दिस, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप ए रीड करें और ए रीड करें फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं, ठीक है। और अगर आप बी से रीड करते हैं तो आप क्या हो जाए, रिजेक्ट स्टेट पे चले जाए। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ से रीड करना है ए डबल बी ए, तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए या रिजेक्ट होगा? ए डबल बी ए एक्सेप्ट होना चाहिए सर। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हाँ, तो मैं आपको यहाँ से चला के दिखाता हूँ कि हमने ए रीड किया, यहाँ से मैंने बी रीड किया और यहाँ पे आ गया स्टेट पे, फिर मैंने दोबारा ये बी रीड किया और फिर मैं ए रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो ये भी हमारे पास ठीक है। नोट कर लें जी, हमारे पास जो भी गिवन लैंग्वेज है देयर में भी मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसे मैंने आपको बता दिया किसी भी यूनिक लैंग्वेज के लिए। मैं इस लैंग्वेज वन में बिगनिंग विद ए, हमारे पास ऑब्वियस है द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड अबाउट द सेट नॉट बिगनिंग विद बी, द lambda does not belong to L1 while it does belong to L2, the fact depicted by the corresponding transition diagram। अब अगर इनकी हमने ट्रांजिशन बनानी है, ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है जो बिगनिंग विद ए हो और नॉट बिगनिंग विद बी हो, तो इसकी आप इजीली बना सकते हैं। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे रिजेक्ट हो रहा है, तो इसकी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए मैंडेटरी है, उसके बाद कुछ भी आ जाए। अगर बी से स्टार्ट होता है तो रिजेक्ट स्टेट पे चला जाए। नाउ करस्पॉन्डिंग L2 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, वो भी हमारे पास है ए से स्टार्ट हो और उसके बाद हमारे पास कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स में से वो रीड कर सकते हैं प्लस लैम्डा, ठीक है।
लैम्डा भी इसके लिए एक्सेप्टेबल है। Consider the language of two or more define the set of A and B beginning with and ending in the same letter. और इससे याद रखिएगा कि अभी हमारी इनिशियल स्टेट है ना, तो हम बड़े जो है वो सिंपल जो है वो मशीन बना रहे हैं फाइनाइट। सिमिलरली अब हमारे पास जो है वो डबल रिस्ट्रिक्शन है। पहले हमारे पास सिंगल एलिमेंट पे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, स्टार्ट विद ए या एंड ऑन ना बी। नाउ स्टार्ट बिगनिंग में भी आप बताएंगे कि बिगनिंग ये होनी चाहिए और एंडिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। लाइक आपने एक जो है वो वर्ड बनाना है असद, तो आप ऑब्वियस है असद बनेगा वो स्टार्ट होगा ए से और एंड होगा डी पे, ठीक है। स्टार्ट भी ए पे हो रहा हो और एंड भी ए पे हो रहा हो तो असद वर्ड नहीं बनेगा उससे, ठीक है। सो फिर हमारे पास ऐसे सिनेरियो आ जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि बिगिनिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, या बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑन अ सेम लेटर, लाइक मैडम MADAM। तो स्टार्ट भी किससे हो रहा है M पे और एंड भी किस पे हो रहा है M पे, ठीक है। नाउ द लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि लेंथ हो उसकी 2 या 2 से ज्यादा, जो बिगनिंग और एंडिंग हो रही हो सेम लेटर पे, लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए ही रीड करके वो फाइनल स्टेट पे पहुंचे, या बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी ही एंड करके वो फाइनल स्टेट पे पहुंचे। तो ये प्लस का साइन है, या प्लस के साइन से पहले जो हमारे पास लिखे ए से स्टार्ट हो रहा है उसके दरमियान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंडिंग क्या होगी ए पे होगी, या बी से स्टार्ट होगा तो बी पे ही एंड होगा। बना सकते हैं जी इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ट्राई करता हूँ लेकिन गलत ही होगा। ऐसे ट्राई का क्या फायदा है जब आपको अपने पे यकीन ही नहीं है ना। आप लोग ने फिर अर्तगल देखा करो तो आपको थोड़ा बहुत अपने पे यकीन हो जाए कि आप कर सकते हैं। देख रहे हैं जी आप में से कोई? यस सर, देख रहे हैं। तो ऐसे देखने का क्या फायदा है कि आपको बिल्कुल मोटिवेशन लेवल 0 है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर ऐसे ना देखा करें ना, जो चीज देखते हैं उसको फिर अपने में वो चीज लेके आया करें। तो आप कहें मैं ट्राई करूंगा और इंशाल्लाह ठीक होगा, ऐसे नहीं कहते मैं ट्राई तो करूंगा लेकिन मुझे पता है कि गलती होगा। फिर ऐसे ट्राई का फायदा है। बहुत सिंपल है जी। क्यों? हमेशा जो है ना, जो आपको इनपुट दी जाती है ना, आपने उसी से ही अंडरस्टैंड कर लेना होता है कि आइदर मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ठीक। फेस कैसे करूँ? सुबह 10 बजे कौन चूड़ियाँ लेने के लिए आपके लिए बैठा हुआ है? सर हमारे 2 एंडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? जी ऑब्वियस है, मैं इसलिए कह रहा था ना। देखिए आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स बताए थे कि एंडिंग पॉइंट नहीं भी हो सकता और मैनी भी हो सकता है। अल्लाह खैर ही करे फातिह, पता नहीं सर क्या बस बना ट्राई रहे कर रहा हैं। हूँ सर। जैसे वो ए से शुरू होगा तो फिर ए पे खत्म होगा, और बीच में कुछ भी हो सकता है, ये ए और बी इस वाली नोट पे जब हम आएंगे। और फिर अगर हम बी से शुरू कर रहे हैं तो फिर बीच में कुछ भी होगा ए और बी में से, और फिर एंड बी पे होगा। ऊपर वाली जो है वो आर्म वो ए के लिए है, जो नीचे वाली आर्म है वो बी के लिए है। ये तकरीबन आपका कंसेप्ट ठीक है जी। मैं आपका एग्जांपल सुनाता हूँ, इसी तरह ही कोई
बना रहे होते हैं ना, कोई एब्स्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो जो भी देखता है उसको अपने तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार इसमें ये चीज़ है, इसमें पहाड़ नजर आ रहे हैं, इसमें तो मौलवी साहब को दिखाया जाता है, वो रोना शुरू हो जाता है। कहते हैं जी आपने इसमें क्या देखा? कहते हैं इसमें मुझे मेरी माँ नजर आ रही है। हाँ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो जिसने जिस तरीके से देखा उसने उसी तरीके से उसके मीनिंग लिया। सो आप फातिह, तकरीबन आपकी बात ठीक है कि हमने क्या करना है कि इनिशियल स्टेट हमारी ए होनी चाहिए, दरमियान की स्टेट में हमारे पास कोई भी सेट ऑफ अल्फाबेट्स आ सकते हैं और एंडिंग हमारी ए पे होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसा क्या है कि अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में कुछ भी हो सकते हैं, एंडिंग बी पे हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है जी। गुड। सो एग्जैक्टली हमने ये बना लिया इसका। ए से स्टार्ट हुआ है हमारे पास, मिड में हमारे पास क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है हमारे पास और ए भी हो सकता है, एंड हमेशा ए पे होगा। अगर बी दोबारा हमारे पास आ रहा है रीड करने के लिए तो हम इसको वापस भेज देंगे और दोबारा रीड करके आ जाएगा। तो आप में से इसमें कोई मुझे एक दो स्ट्रिंग चला के दे दें। एनीवन? आप में से कोई मुझे इस पे स्ट्रिंग्स चला के दे दे जो इस पे एक्सेप्ट हो रहे हैं। एक एक्सेप्ट के लिए चला के दे दे और एक इस पे रिजेक्ट करके दे दे। मुझे कौन से रिजेक्ट होने चाहिए? नहीं बताएं, सिर्फ बता दें, बनाने की सर जरूरत ए नहीं। जी जी, ए बी ए बी बी ए ये एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट होंगे जी। यस सर। गुड। कि अगर मैं करूं, अगर मैं इसमें बनाऊं जी ए डबल बी ए, तो ये मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट के लिए भी कोई बता दे जी। ए बी ए बी। ए बी ए बी, दिस मीन्स दैट के स्टार्ट और एंडिंग जो है वो सेम नहीं है हमारे पास, नहीं। तो हमारे पास रिजेक्ट हो जाएंगे। गुड। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब आपको कुछ समझ आ रही है, ऐसा ही है? यस सर। इस पूरे हमारे ऑटोमेटा में ना हमने ऐसी चीजें बनानी है, ट्रिक्स की चीजें बनानी है, ठीक है, और ये से आपसे बनेगी, आपको जो है वो खुशी भी होगी कि यार मैं जो है वो किसी सिनेरियो को सॉल्व कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ये जितने भी कंपाइलर्स बने हैं ना, ये बैक एंड पे इस तरह के हमारे पास जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बने हुए हैं जो हमारे स्ट्रिंग्स को, हमारे वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। ख्याल करें जी, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं, अभी आप पढ़ लें, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो फिर हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। आप वीडियोस लगाएं, ऑडियो लगाएं, मैं खुद सुनूंगा भी, एंटरटेन भी होऊंगा, ठीक है, मैं भी लगा के दूंगा आपको सुने, ठीक है, मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं और फिर ड्रामे करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। Now build an finite automata accepting the language L of the string defined over the set A and B, beginning with and ending in the same letter. Beginning with and ending in the same letter. तो ऑब्वियस है, आप बना सकते हैं ना जी। ये तो वैसे ही होगा जैसे पिछला वाला था। बिल्कुल। तो हम सम अप करते हैं इस लेक्चर को कि हमने क्या पढ़ा, कि इसमें हमने ट्रांजिशन डायग्राम्स देख ली डिफरेंट नोटेशंस के साथ, जिसमें हम इवन लेंथ की बना सकते हैं, ऑड लेंथ बना सकते हैं, स्टार्टिंग विद बी बना सकते हैं, एंडिंग इन ए बना सकते हैं, बिगनिंग विद बी बना सकते हैं, नॉट बिगनिंग विद बी बना सकते हैं, बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, इन सब की हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। ये लेक्चर भी आपको सबको समझ आ गया जी? यस सर, ओके। आप में से बाकी सारे क्यों नहीं बोलते? आप ये अटेंडेंस लगा के सो जाते हैं?
चले बेस्ट वे है कि मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा कौन जा रहा है। अच्छा आपने ना फर्स्ट टाइम में ही बोलना है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो सर थोड़ा आपकी स्लो मैं बोले एब्सेंट लगा। है, आप बहुत स्पीड में बोल देते। चलें ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सलमान जी, जुनेद अकबर, सर उसने हैंड रेज किया है। प्रेजेंट। ठीक हो गया, चलेंगे मैं देख लेता हूँ। सलमान जफर, सलमान जफर जी पहली क्लास में थे और अब नहीं है। सर वो अभी है लेकिन उसका माइक नहीं उठा। वो फिर ऑब्वियस है, सो रहा है, एब्सेंट ही है इसलिए। जी बिल्कुल। अबू रजीन, अरीशा ताहिर, अब्बास यूसुफ, एब्सेंट। प्रेजेंट जी। रहमान यूसुफ, रहमान यूसुफ, सर आपने मेरा नाम स्किप कर दिया, आपने लगा दिया। मैं लगा दिया। अब्दुल वहाब अहमद, अरहम मसूद, अस्मा बीबी, आतिफ खान, दानिश ताहिर, अस्मा बीबी की प्रेजेंट है जी। सर मेरी अटेंडेंस लगी। कौन बोल रहा है? सलमान। यस सर। जब बोल रहा था तब कहाँ थे आप? आतिफ मोहम्मद खान, दानिश ताहिर, गुले नयाब, लगा दिए Present. सलमान आपके। गुले नयाब प्रेजेंट है जी। हफ्जा हनीफ, हमजा रफीक, आप प्रेजेंट बोलें जी, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट बोलिएगा, ठीक है। हमजा, सर ये हारिस जो दाऊद, मैसेज आ रहे हैं कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा। सर हरीश दाऊद की प्रेजेंट है, वो लास्ट क्लास में भी थे और उनकी एब्सेंट मार्क हुई है। किसकी? हमजा हारिस। हरीश दाऊद लास्ट क्लास में एब्सेंट मार्क हुई है। हारिस दाऊद की। ये वो कह रहे थे। दूसरा साथ का भी इशू, उनका भी मैसेज आया और शर्जील सदीक का भी। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आए हैं कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। इम्तनान, शर्जील इम्तनान साथ जुल्फ़िकार, और हारिस। इनकी गुजर गई अटेंडेंस? अभी आएगी सर। ओके, जब आएगी तब बताइएगा। अभी मुझे इम्तनान बता दीजिए। इकरा मनसब, इकरा सलाम, इकरा मनसब प्रेजेंट है सर। गुड। इकरा सलाम, इसरार, मनाहिल, प्रेजेंट। इसरार भी प्रेजेंट है। साद, मनाहिल भी प्रेजेंट। ओके, साद, इक्की को लेके कागज ले कापड़ी खा। और यार अब मैं ताहिर, ताहिर प्रेजेंट है जी। एब्सेंट। उमैर, प्रेजेंट। मोमिना, कैसर जावेद, कैसर जावेद प्रेजेंट है जी। उमर फारूक, मुनज़्ज़ा बीबी, रोहेल, सखावत, सना रुस्तम, प्रेजेंट सर। सखावत Sana present. ओके, रोहेल प्रेजेंट। रोहेल प्रेजेंट है जी। गुड, पहली क्लास में लेते आप। साकिब, प्रेजेंट सर जी। साकिब हुसैन, शाहजेब असलम, दोनों नहीं है जी। शर्जील सिद्दीक, सर इनका मसला था नेट का। ठीक। शुहेब अहमद, सुफियान, ताबा, Present. तौकीर, उमैर, उमर, सर प्रेजेंट है, हैंड रेज हुआ। उमर फारूक हो गया, ठीक है। जारा अकरम, प्रेजेंट सर।
ओके, अरसलान अशरफ। Present. ओके, सर तो मेरी जो अटेंडेंस एब्सेंट है मार्क उनको एक होगी? दफा बता दें। उनको खुद पता चल जाएगा जी जो एब्सेंट है। चलें जी, जो हमने सम अप किया है अभी तक, जो हमने लेक्चर में चीज़ें पढ़ी हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो अब हम देख लेते हैं। सर मीटिंग एंड होने वाली है, अगेन कनेक्ट करना है। हाँ, मैं आपसे लिंक शेयर करूँगा जी, आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूँगा। इसके बाद वाला हम एक और लेक्चर पढ़ लेंगे। लेक्चर नंबर 6 है।